हाय एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। कहने का मतलब कि इस कविता का मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है? तो इसका आंसर बनेगा द स्पीकर ऑफ द पोएम इज वाल्ट विटमैन। मतलब कि वाल्ट विटमैन जो है इस कविता का जो है स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ ओल्ड इज ही। अब यहाँ पर आपको ही जो है समझ समझनी चाहिए ही किसको प्रीफर करता है। यहाँ पर ही जो है वाल्ट विटमैन को प्रीफर करता है, ठीक है। वाल्ट विटमैन को ही प्रीफर करता है। तो बताया जा रहा है कि वाल्ट विटमैन की उम्र क्या थी। तो इसका आंसर बनेगा 37 ईयर्स ओल्ड्स। यहाँ पर ओल्ड्स में जो है एस नहीं होगा, ठीक है। तो कवि जो है 37 वर्ष की अवस्था में थे। हम लोग कविता पढ़े थे तो उसमें देखे थे, और ये ऐसे ही अवस्था में जो है जीना चाहते थे अपने मृत्यु पर्यंत तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्विस। कहने का मतलब कि ये जो यू जो है, ये यू जो आप देख रहे हैं जिसको मैं ब्रैकेट में कर दिया हूँ, तो ये यू जो है कविता में 2 बार क्यों प्रयोग किया जाता है। तो द स्पीकर uses you twist to press on similarity of blood। स्पीकर जो है कविता में यू को जो है सारे मानव में, ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, सारे मानव में खून की समानता को दबाव बनाने के लिए जो है कहते हैं कि मेरा शरीर का निर्माण जिन अणु परमाणुओं से हुआ है उसी अणु परमाणुओं से जो है तुम्हारे भी शरीर का निर्माण हुआ है। मेरे शरीर में जो खून है वो तुम्हारे भी शरीर में है, इसलिए जो है इस पे जो वो दबाव डालते हुए जो है यू को जो है 2 बार यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक। व्हाट इज द मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। ये जो लाइन है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, इस लाइन का मतलब क्या होगा? प्रकृति को बिना आहत पहुंचाते हुए पूर्ण ऊर्जामयी होकर, इस लाइन का मतलब क्या है? तो नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी का जो है इस लाइन का मतलब है कि हर्बर्ट मैं आपको बताया था, और हजार्ड इज द मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। कहने का मतलब कि कवि जो है बोलते हैं कि प्रकृति को बिना आहत पहुंचाए हुए पूर्ण ऊर्जामयी के साथ मैं प्रत्येक खतरे में एवरी हजार्ड बोलने का अनुमोदन करता हूँ और अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास रखता हूँ। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का जो है थीम क्या है? मैंने थीम को मेंशन पहले ही कर चुका हूँ, और फिर से हम लोग यहाँ पर थीम को देख लेते हैं। तो द थीम ऑफ द पोएम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट। मतलब कि इस कविता का जो थीम जो है वो जो है एक व्यक्तिगत विचार की भावना है। क्या है? एक व्यक्तिगत विचार की भावना है, जिसमें यहाँ पर जो है वाल्ट विटमैन की व्यक्तिगत विचार की भावना को दर्शाई जाती है। एंड इट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमंस बीइंग, और यह जो है मानव की अकेलेपन होने की सूचना को देता है। तो इस कविता में जो है वाल्ट विटमैन की जो है भावना को रखी जाती है और उसकी अकेलेपन को दर्शाई जाती है। तो आई होप आपको जो है समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिना देर किए हुए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उसको अच्छे से। तो आप को समझ में आ रही होगी, और वीडियो देखते वक्त आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। कवि किस तरह से जो है रिलेशन को स्थापित किया है। कवि किस तरह से जो है मी और यू के बीच में रिलेशन को जो है
स्थापित किया है, स्टेब्लिश किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। द स्पीकर स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू टू सेइंग दैट। कहने का मतलब कि कवि जो है मी और यू के बीच में जो है रिलेशन को यह कहते हुए स्थापित करते हैं कि आवर पेरेंट्स, मतलब कि हमारे माता पिता सेम है, मतलब कि हमारे माता पिता एक ही है और हमारा खून एक ही है। हम कभी जो है यहाँ पर जो है मी और यू के बीच में जो है संबंध को स्थापित करते हुए कहते हैं कि हमारे माता पिता एक ही है और हमारा खून एक ही है, और इस तरह से जो है दोनों में जो है संबंध को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही ऑब्जर्व। किसको प्रिफर करता है, वर्ल्ड विटमैन को, ये याद रखिएगा। व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। कभी जो है गर्मियों में जो है किन चीजों का ऑब्जर्व करते हैं, किन चीजों को देखते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि गर्मी में जो है ग्रीष्मकालीन जो घास होती है, नुकीली घास, उसको जो कभी देखते हैं। तो यहाँ पर वही आंसर होगा, ऑब्जर्व्स ए स्पीयर ऑफ। यहाँ पर ग्रामर दिया गया है, ग्रामर नहीं होगा, ठीक है, ग्रास होगा यहाँ पर, ये ग्रामर नहीं होगा, ग्रास। मैं आपको लिख दूं ग्रास, ठीक है, ग्रास होगा। तो ही ऑब्जर्व ए स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर। वो ग्रीष्म में जो है, गर्मी में जो है ग्रास की नुकीलों का जो है वो ऑब्जर्व करता है। ग्रास जो नुकीली नुकीली घास होती है उसको जो है ये ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं। ये लाइन क्यों जो है बोले हैं ये आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने कविता में बताया है, इम्पोर्टेंट सी लाइन है। नेक्स्ट है, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। यहाँ पर स्पीकर्स में एपोस्ट्रोफी होगा, ठीक है। तो कवि की जो है ब्लड, कवि की खून जो है किन चीजों से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है द स्पीकर ब्लड हैज फॉर्म सोयल। स्पीकर की, कवि का जो है ब्लड जो है सोयल से बना हुआ है, एयर से बना हुआ है, और किन चीजों से बना हुआ है, अमेरिका के बर्थ पैलेस से बना हुआ है। ठीक है, इन चीजों से जो है कवि का खून जो है निर्मित है। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, व्हाट डज ही वांट टू डू विथ किड्स। ये धर्म को साथ में रखकर, धर्म को साथ में रखकर ये क्या करना चाहते हैं। कवि जो है धर्म को साथ में रखकर क्या करना चाहते हैं। तो he wants to know the system of thought with its in absence। मतलब कि ये धर्म को रोके रखकर, absence मतलब होता है रोके रखना, ये धर्म को जो है रोके रखकर जो है ये the system of the thought, system of thought को क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मतलब कि धर्म को रोके रखकर और ये जो है आस्थाओं को जानना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, What does he want? What does he want to speak about? यहाँ पर ही जो है फिर से वर्ड विटमैन को रिफर करता है। तो कवि जो है क्या बोलना चाहते हैं, कवि क्या बोलना चाहते हैं। तो he wants to speak at every hazard। कवि जो है प्रत्येक खतरे में जो है बोलने का अनुमोदन रखते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does he hope to do? कवि जो है क्या आशा करते हैं। तो आप लोग पढ़े थे कि कवि 37 वर्ष की अवस्था में थे और स्वास्थ्य की अवस्था में थे, और वो मृत्यु पर्यंत तक जो है उसी अवस्था में जीना चाहते थे। यहाँ पर भी वही मीनिंग निकलेगा, he hopes, ठीक है, do the work। ये जो है काम करने की आशा को व्यक्त करते हैं। which he wants to continue till death, जो कि जो है ये अपने मृत्यु पर्यंत तक जो है काम करने की आशा को रखते हैं। कहने का मतलब कि वो जो है अपने अंतिम समय तक जो है एक स्वास्थ्य की अवस्था में जो है रहकर और वो काम करना चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में जो है थैंक्स वेलकम कीजिए। बाकी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है अच्छे से स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।